बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 हिजरी में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर रोमियों से लड़ने के लिए रवाना किया। इस लश्कर में एक आदमी था जिनका नाम अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। रोमियों ने इनको कैद कर लिया और जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ कर अपने बादशाह के पास ले गए। जब अपने बादशाह के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने बताया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। बादशाह ये सुनकर अपने तख्त सल्तनत से नीचे उतरा और अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब बढ़ा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त शाही महल में साबित कदमी और पामर्दी के साथ खड़े थे। इन बेड़ियों से इनकी कुव्वत में मज़ीद इजाफा हो गया था। बादशाह ये चाहता था कि किसी तरह ये मुसलमान जिनकी नज़र में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, ऐश पसंदी में मुब्तला हो जाएं। वो करीब आया और इसने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अगर तुम नसरानियत कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपनी बादशाही और सल्तनत में शरीक कर लूँगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निहायत साबित कदमी के साथ जवाब दिया कि अगर तुम मुझे अपनी तमाम दौलत जिसके तुम मालिक हो और वो तमाम दौलत जिसके अरब वाले मालिक हैं दे दो और मुझसे कहो कि तुम दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बादशाह ने तेज़ लहजे में कहा कि अगर नहीं मानोगे तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम जो चाहो कर लो। बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको सूली पर लटका दो। तीर अंदाजों को कहा कि तुम इसके हाथों और पाँव के करीब होकर तीर बरसाओ। चुनांचे तीर अंदाजों ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तीरों की बारिश बरसा दी। दूसरी तरफ बादशाह उन्हें ईसाईयत कबूल करने का कह रहा था, लेकिन इनकी सज़ा से इनके ईमान में इजाफा ही हुआ। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें नीचे उतार दो। चुनांचे नीचे उतारा गया। फिर बादशाह ने एक देग मंगवाई और इसमें रोगन जैतून डाला। जब वो खूब गर्म हो गया तो इसने 2 मुसलमान कैदियों को बुलाया। एक के लिए हुक्म दिया, इसको इसके अंदर डाल दिया गया। वो इस देग में तड़पता रहा हत्ता कि इसका गोश्त गल गया और हड्डियां नजर आने लगीं। बादशाह इसके साथ साथ अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नसरानियत पेश करता रहा, मगर इनका इनकार पहले से ज़्यादा हो गया। फिर बादशाह ने इनको भी इस देग में डालने का हुक्म दिया। जब लश्करी इनको लेकर जाने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और आंसू रवां हो गए। किसी ने बादशाह से जाकर कहा वो रो रहे हैं। बादशाह ने समझा कि वो घबरा गए हैं और डर गए हैं। बादशाह हंसते हुए कहा, इसको वापस ले आओ। जब वापस लाए गए तो बादशाह ने इन पर ईसाईयत पेश की, मगर उन्होंने इनकार किया। बादशाह ने मुतअज्जब होकर हैरानी से पूछा, फिर तुम क्यों रोए थे? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं इसलिए रोया कि मैंने अपने आप से कहा कि इस वक्त तुझे देग में डाला जा रहा है जिसके नतीजे में सिर्फ एक जान जाएगी। मेरी ख्वाहिश हुई कि काश मेरे जिस्म के हर बाल की तादाद के बराबर जानें होती जो अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती। बादशाह ने हैरत से अपना सर हिलाया कि ये आदमी तो मौत को मामूली चीज़ ख्याल करता है। इसके बाद बादशाह आगे बढ़ा और ये पेशकश की कि अगर तुम मेरे सर को बोसा दे दो तो मैं तुम्हें रहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुश होकर कहा कि नहीं, सिर्फ मुझे नहीं तमाम मुसलमान कैदियों को रहा करोगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तमाम मुसलमान कैदियों को छोड़ दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा कि अगर खुदा के इस दुश्मन के सर को बोसा दे दूं और सारे मुसलमान कैदी रहा हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और इसके सर को बोसा दिया।
اس نے وعدہ کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔